आगे बढ़ते हैं। चीफ इंजीनियर कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जावेद यूसुफ डार का कहना है कि इस बार मौसम सरमा में वादी के बिजली सार्फिन को बेहतर सहूलियात फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ स्टेशन को मजीद वसअत दी जा रही है ताकि बेहतर बिजली निज़ाम मैसर हो। साथ ही उन्होंने सार्फिन से अपील की कि वो बिजली का जायज इस्तेमाल करें ताकि उन्हें बिला खलल बिजली फराहम की जाए। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ इंजीनियर केपीडीएल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इंजीनियर जावेद यूसुफ डार, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे जो अपकमिंग वेदर सीजन है, विंटर है, तो उस हवाले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है सहूलियत रहेगी जो सारिफीन है। सर, आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 में ये बताइए कि यूजुअली विंटर में काफ़ी ज़्यादा वो जो है परेशानियां होती हैं सारिफीन को, तो इस बार क्या उन परेशानियों का अजाला मुमकिन हो सकता है? देखिए, जैसे सर्दियाँ आ जाती हैं, दर्जा हरारत में कमी आ जाती है, तो लोगों का जो हीटिंग गैजेट्स है उसका इस्तेमाल बढ़ता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम पे जो लोड वो बढ़ जाता है। तो उसके करते हुए जो थोड़ी बहुत दुश्वारियाँ आती हैं। लेकिन अगर हम पिछले 3-4 साल देख लें तो 3-4 साल पहले हम सर्दियों में करीब 1200 मेगावाट का लोड फराहम करते थे। यही पिछले साल 1750 मेगावाट हमने फराहम किया, यानी कि पिछले 3 सालों में करीब 500 से 550 मेगावाट का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो कटौती होती थी अलग अलग इलाकों में उसमें काफ़ी नुमायां कमी वाक़ हुई है। अगर आप साउथ कश्मीर की बात करें, हमने लासीपोरा में ग्रिड स्टेशन कमीशन किया, जिसकी वजह से जो पुलवामा एरिया है उसमें कटौती की में काफ़ी कमी आई, बेहतर पावर सप्लाई अब मिल रही है। इसी तरह हम यहाँ पे हमारे साथ में मीर बाजार निपोरा ग्रिड स्टेशन है, जहाँ पे पिछले साल ऑगमेंटेशन हुई, करीब 160 MVA की कैपेसिटी बढ़ाई गई, जिसकी वजह से पूरे जो साउथ कश्मीर है पावर सप्लाई में इम्प्रूवमेंट आई। तो इस साल भी सर्दियों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत पीछे से बेहतरी आ जाएगी। और इस ज़मन में हमने जो हमारी तैयारी होती है सर्दियों से पहले, वो हमने करीब मुकम्मल कर दी है। अक्टूबर के महीने में शाली कटने के बाद जो हम लाइन की मरम्मत का काम हाथ में लेते हैं, और जो पेड़ होते हैं जो ब्रांच कटिंग करनी होती, वो हम करीब मुकम्मल कर चुके हैं, ताकि जब बर्फबारी हो तो कम से कम नुकसान हमारी जो 33 kV और 11 kV लाइन्स होती हैं उनमें हो, ताकि सार्फिन को ज़्यादा दुश्वारी का न फेस करना पड़े। उसके साथ साथ हमारे आजकल सार्फिन ने देखा होगा कि थोड़ा बहुत इंटरप्शंस हो रहे हैं, मैं उसका एतराफ़ करता हूं, लेकिन उसकी ये वजह है कि हमारी 2 मेजर ट्रांसमिशन लाइन्स है, उसका कैपेसिटी एनहांसमेंट चल रहा है। एक 220 kV जो वागोरा जानेकोट लाइन है उसका हम रिकंडक्टिंग चल रहा है, और जो आपके यहाँ पे मीर बाजार से वनपुर लाइन है उसका भी कंडक्टर अपग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी इम्प्रूव होगी। तो ये काम हमें 15 नवंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। तो इससे भी जो हमारे सिस्टम में जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी में उसमें बेहतरी आएगी और सार्फिन को बेहतर। सर, यूजुअली ये देखा जाता है कि जो ही हल्की फुल्की बर्फबारी होती है तो खबरों में ये आता है कि हल्की फुल्की बर्फबारी के बाद ही जो है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया बिजली निज़ाम का। क्या इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं सारिफीन की अगर बर्फबारी भी होती है तो उनको बेहतर बिजली सहूलियात फराहम होंगी? देखिए, हमने पिछले 2 साल में ये दिखाया कि बर्फबारी भी हुई, चाहे बिजली में थोड़ी इंटरप्शंस हुई हैं, लेकिन हमारा रेस्टोरेशन काफ़ी तेज़ था। इसका एतराफ़ आवाम ने किया, मीडिया ने किया, और ऑनरेबल LG साहब ने खुद किया कि उनको फीडबैक जो मिला था कि लोगों ने कहा कि पहली बार हमने देखा कि बर्फबारी भी हो रही थी और बिजली भी चल रही थी। तो इंशाल्लाह इस साल भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर बर्फबारी हुई तो तब भी जो हमारा रेस्टोरेशन टाइम वो कम से कम रहेगा, ताकि सार्फिन को दिक्कत न हो। दिही इलाकों में काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं लोगों को, क्योंकि अगर अर्बन सिटीज में जो है पावर स्टोर होता है तो उसके फौरन बाद जो है वहां दिही इलाकों में बिजली का निजाम जो है बहाल होता है। तो क्या दिही इलाकों में बेहतर बिजली निजाम को बहाल करने के लिए महकमा कुछ कर रहा है? नहीं, हमारी कोशिश तो रहेगी कि चाहे अर्बन एरियाज हो, टाउन्स हो, या जो रूरल एरियाज हैं, हर जगह बिजली में कम से कम डिस्ट्रप्शन हो। हाँ, एक कर्टेलमेंट शेड्यूल रहेगा, क्योंकि जो डिमांड जो सर्दियों में होती है वो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है। उसकी वजह यह भी है कि जो सार्फिन है जो उनका हमारे साथ रजिस्टर्ड लोड है, जैसे किसी का 1 किलोवाट का रजिस्टर्ड लोड है लेकिन वो 3-4 किलोवाट का इस्तेमाल करते हैं,
जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है ओवरलोड हो जाता है और मजबूरन हमें कटौती करनी पड़ती है। लेकिन जो सर्दियों में हमने दूसरी ये भी की है कि हमने जो अगर खुदा न खास्ता मतलब कहीं पे डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं, हमने जो बफर हमारे पोल होते हैं, तार होते हैं या इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो हमने हर डिस्ट्रिक्ट में उनको स्टॉक कर रखा है और अगर कोई डिस्ट्रप्शन आ जाता है रेस्टोरेशन फास्ट होगा। अच्छा, एट लास्ट ये बताइए कि जो हमारे सारिफीन हैं उनके लिए कोई मैसेज अहेड ऑफ विंटर? मैसेज तो मेरा ये मोदबाना गुजारिश रहेगी कि जो इस्तेमाल है वो सिर्फ जायज़ तरीके से जो बिजली का इस्तेमाल करें, जो उनका एग्रीमेंट है जो केपीडीसीएल के साथ उसी के तहत लोड इस्तेमाल करें, और जो क्रूड हीटिंग एजेंट्स हैं, खासकर जो हीटर है, बॉयलर है, अगर उनका इस्तेमाल ना करें तो हम काफ़ी बेहतर सप्लाई दे।